नाम उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे भाई का, शहीद हुए वो गलवान में, और आपसे बेहतर कौन जानेगा उसको। उन्होंने 12-13 चीनी, 13 चीनी सीने था, गर्दन ऐसे हाथ से गर्दन तोड़ तोड़ के फेंक के गिरा दिए। 12-13 चीनी, कोई हथियार नहीं था, हाथ से। सरदार जी के नाम गुरमेल सिंह या कुछ नाम था उनका, हमारे भाई का, मुझे ध्यान याद नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी इफ आई एम सेइंग द नेम रॉन्ग। रियासत मदीना के नाम पर उन्होंने गंदुम बहरान में मुब्तला किया, चीनी बहरान में मुब्तला किया, अदविया बहरान का मुंह दिखाया, पेट्रोल बहरान का मुंह दिखाया। पाकिस्तान में गंदुम नहीं थी, पाकिस्तान की गंदुम उठा करके अफगानी भाइयों को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर। तो इससे फिर जाहिर है कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि अच्छा इनको छोड़ के तो दूसरों के पास चले जाएं, क्योंकि फौज के अंदर जो है बेशतर जो मैं यूं कहूंगा कि ब्रिगेडियर से लेके नीचे तक जो लेवल का जो तबका है, वो जो रैंक्स हैं, उसमें इमरान खान साहब के लिए बहुत सपोर्ट है, नरम गोशा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से चाइना के ऊपर डिबेट करते हुए पाकिस्तान मीडिया ने ये बताने की कोशिश करी जब कि चाइना कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, तब भारत की तरफ से पत्रकार ने गलवान वैली का जो इंसिडेंट बताया, जिसको सुन के पाक मीडिया की हवा निकल गई और वो ये सोचने लगे कि किस तरह से भारत के एक एक सिपाही ने 3-3, 4-4 चाइनीज सिपाहियों को पकड़ के मारा, जिसकी वजह से चाइना गलवान के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने बॉर्डर पार करने की कोशिश करी हो। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि चाइना में किस तरह से खाने के सामानों की तंगी हो गई है, ना वहाँ पे लोगों को गेहूं मिल रहा है, ना डेली ज़रूरतों का सामान। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने इंडिया के बारे में और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नाम उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे भाई का, शहीद हुए वो गलवान में, और आपसे बेहतर कौन जानेगा उसको। उन्होंने 12-13 चीनी, 13 चीनी सीने था, गर्दन ऐसे हाथ से गर्दन तोड़ तोड़ के फेंक के गिरा दिए। 12-13 चीनी, कोई हथियार नहीं था, हाथ से। सरदार जी के नाम गुरमेल सिंह या कुछ नाम था उनका, हमारे भाई का, मुझे ध्यान याद नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी इफ आई एम सेइंग द नेम रॉन्ग। 13 उनको अवार्ड मिला, उनको हमने इज्जत बख्शी, पूरे दुनिया को उनमें नाम किया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये 4 फुटे चीनी। अब आपने दूसरा बोल रहा क्वाड में क्यों पैसा लग रहा, दुनिया क्वाड की बात क्यों कर रहा। देखिए चीमा साहब, अगर हम चाइना को नहीं रोक पाते तो अमेरिका को क्या सपने आ रहे हैं? अमेरिका मेरा मामा लग रहा कि मुझे क्वाड में आके बिठा देता। जापान क्वाड क्यों बनाता हमारे साथ, श्रीलंका के साथ न बनाता, बांग्लादेश के साथ न बनाता। उसे पता कि क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट पावर है इंडिया, और इंडिया के बिना क्वाड की परिकल्पना, इमेजिनेशन ऑफ क्वाड और डॉक्ट्रिन ऑफ क्वाड डजंट होल्ड ग्राउंड। हमने चाइना को रोका, जब हमने चाइना को रोक के दिखा तब क्वाड बना, पहले क्वाड नहीं बना। क्वाड बनने के बाद चाइना नहीं रुका, पहले हमने चाइना को रोका, उसके बाद क्वाड बना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें चीमा साहब दूसरी, क्वाड का क्या, फ्री ट्रेड रूट्स। ट्रेड, चाइना जो कहता है चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करना, फ्री ट्रेड रूट से। हमने तो ये, चाइना ने तो एक बार बोला था मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट नंबर पता नहीं 19-20, मेरा ये जो साउथ चाइना सी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको बोला भाई बात सुन, ये जो तेरी बंदरगाह ना, उसके आगे 1 फुट भी तेरी जमीन नहीं है। तो वहां तो अब भी 5 अमेरिकन कैरियर है, वहां तो यूके अपना कैरियर भेजने को तैयार है, अपना जर्मनी अपना कैरियर भेजने को तैयार है। जो उसके सी में अभी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिकन सबमरीन्स भी, जाहिर सी बात है हमारा भी कुछ कुछ होगा। देखिए मुझे नहीं पता क्या क्या, मुझे ऐसे जैसे आदमी को थोड़ी पता होगा क्या क्या, पर कुछ कुछ होगा वहां पे। तो क्वाड की परिकल्पना करी थी कि उसका जो साउथ चाइना सी में उस तक वो सीमित रहे, उसमें भी वो कंट्रोल ना कर पाए। पैसिफिक तो आना दूर की बात है। क्वाड वाज डिजाइन दैट, पर क्वाड क्या है, उसको लद्दाख में रोक रहा है, क्वाड क्या उसको एलएसी पे रोक रहा है, क्वाड के सिपाही क्या वहां खरदुमला में बैठे हैं? नहीं बैठे ना, जंस्कार में नहीं बैठे, वो तो हम बैठे, वो तो इंडियन आर्मी बैठी है ना। तो अगर किसी को चाइना ने, और गलवान में जितने चीनी मरे वो तो हमने मारे साहब, उसके क्वाड गया जापान का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कोई बंदा तो नहीं था ना उसमें। तो ये रही क्वाड की बात। अब देखिए, अगर वर्ल्ड में ट्रेड रूट्स को मतलब सेफ रखना है, ओपन रखना है, तो चाइना को बताना है तो अपने लैंड तक रहे, और जो एक्सेप्टेड मैरिटाइम पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन से वो चलेंगी। ये तेरी जमीन नहीं है तो अपनी जमीन पे भाई जो मर्जी चला, तो अपनी जमीन पे जो मर्जी। 2-3 चीजें आपको फटाफट चाइना की बता देता हूँ। चीमा साहब, 67% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, एंड चीमा साहब, they don't have a child. You know why? Because even when husband and wife working, it is unviable to have a child in China. 67% of women are working. आपको पता है उनकी एवरेज एज 48 इयर्स हो गई है, आपको पता है उनकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई है, आपको पता है आपको पता होगा 10 ट्रिलियन का क्रैकडाउन किया अपनी टेक पे। 150 बिलियनर्स आर मिसिंग इन चाइना, कहां गए?
आपको ये भी पता होगा जी सिंपल चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। देखिए लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा गोश गुजार करने की इजाज़त चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आपने अपने इंट्रो में 2-3 बातें की, बहुत ज़बरदस्त आपका अंदाज़ भी होता है माशाल्लाह। आपने फरमाया सियासत इबादत और ख़िदमत का दूसरा नाम है। मैं बहुत करीब की तारीख़, माज़ी बईद की नहीं, माज़ी करीब की तारीख़ में आपसे पूछता हूँ, हज़रत इमरान ख़ान की गवर्नेंस में आपको किसकी खिदमत होती हुई नज़र आई? साने सियालकोट, साने साहिवाल हुआ, मासूम बच्चे यतीम कर दिए गए, इमरान खान की बेहिसी चश्मे फलक ने देखी, आप उस पर मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपके आसाब की दाद देता हूँ माशाल्लाह। नहीं, मुझे आपके, मैं असल में श्रीलंका साने कराची हुआ। इमरान खान, अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा स्पेयर करें, थोड़ा सा टाइम, बात करें, तो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। जी जल्दी से जल्दी। ठीक है जी। साने कराची हुआ, कराची में 100 अफराद का तैयारा गिरा, 100 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इमरान खान साहब अपनी अहलिया को लेकर के नथिया गली चले गए। माशाअल्लाह क्या खिदमत की उन्होंने। दूसरा, आवाम को रियासत मदीना के नाम पर उन्होंने गंदुम बहरान में मुब्तला किया, चीनी बहरान में मुब्तला किया, अदविया बहरान का मुंह दिखाया, पेट्रोल बहरान का मुंह दिखाया। पाकिस्तान में गंदुम नहीं थी, पाकिस्तान की गंदुम उठा करके अफ़गानी भाइयों को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर अता कर दी गई बादशाह सलामत ने। उस वक्त किसी के कलेजे को कोई आह न लगी, सियासत हो रही थी। आपने एक और बात फरमाई, आपने कहा कि चापलूसी और अकरबा परवरी इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में, बल्कि आज तक आप पीटीआई वालों की सुबह देखें, अली मोहम्मद ख़ान से लेकर के फ़वाद चौधरी से लेकर के शिबली फराज, तमाम लोग इमरान खान की तस्वीर लगा करके और जो नीचे कलिमात लिखते हैं माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, कभी गुमान होता है कि कोई और दावा न कर दिया जाए। आपने एक और बात की, बड़ा भाई किसी की मेहरबानी से इक़्तिदार में आया, ये बात थी नवाज़ शरीफ की। बड़ा भाई, मैं पूरी बात कर देता हूँ, बड़ा भाई जनरल नियाज़ी की मेहरबानी से इक़्तिदार में आया। क्या आप उस शख्स का नाम लेना चाहेंगे जिसकी मेहरबानी से इमरान खान आखिरी दम तक मुस्तफीद होते रहे या तो श्रीलंका की वैसे बात की थी, जिस पर उनको बड़ा खुल्क है, जिस पर उनको बड़ा अफसोस है कि उसको ओहदे से क्यों हटा दिया? तो इससे फिर जाहिर है कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि अच्छा इनको छोड़ के तो दूसरों के पास चले जाएं, क्योंकि फौज के अंदर जो है बेशतर जो मैं यूं कहूंगा कि ब्रिगेडियर से लेकर नीचे तक जो लेवल का जो तबका है, वो जो रैंक्स हैं उसमें इमरान खान साहब के लिए बहुत सपोर्ट है, नरम गोशा है। लेकिन और कुछ हायर रैंक्स में भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो टॉप ब्रास है, जो लीडरशिप है, उसको एक रैशनल डिसीजन लेना है कि भाई एक हम लेके तो आए थे लेकिन ये लेने के देने पड़ रहे हैं, तो व्हाट डू वी डू। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जो DGISPR की वो एक बहुत अगेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जी हम न्यूट्रल नहीं है, एपॉलिटिकल हैं, यानी हम किसी की साइड नहीं लेना चाह रहे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है, जो जहां हम खड़े हैं वहां फिल वक्त तो ऐसा लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उस तरह की इंटरफियरेंस नहीं हो रही, वो पीछे हट गए हैं मोमेंटरली। कितनी देर तक हटे रहेंगे ये देखना भी बाकी है। इट वोंट लास्ट, मेरे अपने नजदीक जो है वो ये मोमेंट लास्ट नहीं करेगा, थिंग्स विल रिवर्ट बैक। लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वो जिस नहज पे हालात हैं उसमें वो अपने आप को बचाने के लिए वो पीछे हट चुके हैं और वो पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दे रहे हैं।